हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 के चैप्टर 5 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सत्यता एवं अकलनीयता। इसमें आज हम केवल सत्यता की ही बात करेंगे, यानी कि सत्यता को बच्चों लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूटी। इस सत्यता को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं क्योंकि वो टीचर उनको समझा नहीं पाते हैं। लेकिन हम आपको सत्यता को इतनी आसान शब्दों में समझाएंगे। पहले तो हम आपको किताब में जो बोला है वो समझाएंगे, फिर सत्यता को आपको अपने लैंग्वेज समझाएंगे और फिर सत्यता के क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे। इससे आसान कुछ नहीं मिलेगा बच्चों आपको। इसमें सारी चीज़ें दी हुई होती है, सारी चीज़ें दी हुई होती है, मतलब इसका आंसर भी आपको पता है और क्वेश्चन भी आपको पता है। ये नंबर गेन करने वाले टॉपिक होते हैं, तो बहुत आसान है, बहुत सरल है बच्चों। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सिर्फ सत्यता यानी कि कॉन्टिन्यूटी के बारे में। तो सत्यता क्या होता है, सत्यता, उसके बाद से हम चर्चा करेंगे अकलनीयता के बारे में। देखिए सबसे पहले आपसे कुछ चर्चाएं कर देता हूं। देखिए ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, सत्यता तथा अकलनीयता, इसमें तो अभी हम सत्यता पढ़ेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब अवकलन स्टार्ट हो जाएगा तो अब अगर आप यहाँ से अपना चैप्टर मजबूत करना भी स्टार्ट कर देते हैं तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ अवकलन एवं समाकलन से आपके पेपर में आते हैं बच्चों 46 मार्क्स के। 46 मार्क्स के सिर्फ अवकलन समाकलन, इसके अवकलन समीकरण, ये चैप्टर अब बहुत लंबा चलने वाला है। अब अवकलन समाकलन जब खत्म होगा, अब अवकलन समाकलन जब खत्म होगा उसके बाद से आपके 1 महीने के अंदर 10 दिन के अंदर मैथ खत्म हो जाएंगे। तो ये चैप्टर को ध्यान से समझिएगा, डेली के वीडियो देखिएगा, जो जो फॉर्मूले बताए जाएंगे उनको भी याद करिएगा। चलिए क्या होता है सर सत्यता, अब बताइए सत्यता क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कोई ऐसा समीकरण, देखिए जो आपके बुक में बताया हुआ है, आपके बुक में कहता है कि कोई ऐसा समीकरण हो जिसे हम बिना पेन उठाए, जैसे कि हम मार्कर लिए, जिसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सके, जिसका ग्राफ हम बिना पेन उठाए, जिसका पूरा ग्राफ हम बिना पेन को उठाए ड्रॉ कर सके, तो वैसे समीकरण को सत्यता समीकरण यानी कि वो समीकरण सातत्य होते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी होते हैं। जैसे कि ये देखिए, अगर हम ये बुक के हिसाब से आपकी परिभाषा है कि अगर जैसे हम ये फिगर बना रहे हैं, चाहे ये फिगर ऐसा हो, इसका ग्राफ ऐसा हो, कैसा भी ग्राफ हो, अगर हम बिना पेन को उठाए, बिना निडल को उठाए पूरे ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, तो वैसे समीकरण को सातत्य, वो समीकरण सातत्य होता है, उन्हें सातत्य समीकरण कहते हैं। जैसे कि देखिए ये ग्राफ, अब जब ग्राफ ऐसे बनेगा जैसे यहाँ पे हम बना रहे हैं, फिर हमको यहाँ पे पेन उठा के चलना पड़ रहा है, तो अगर यहाँ पे कहीं भी गैप आ जाता है या कहीं पे भी पेन उठ जाता है तो ऐसे समीकरण को हम लोग सातत्य समीकरण नहीं कहते। लेकिन सर जब हम बुक में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इससे उसका कुछ लेना देना था ही नहीं। बिल्कुल बच्चों, ये तो बस समझने की बात हो जाती है, बोलने की बात हो जाती है। और अगर कहीं पेन को उठाना पड़े तो उसको सातत्य कहते हैं। तो सातत्य, जिसे हम लोग कुछ बच्चे सातत्यता भी पढ़ते हैं, सातत्यता एवं अवकलनीयता। तो सातत्य, इसका मीनिंग प्रोनाउंसिएशन बच्चों सही होता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, इससे संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम अपने तरीके से आपको समझाएंगे और जो हमारा तरीका है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें प्रश्न को हम हल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आंसर भी हमें पता है, क्वेश्चन भी हमें पता है, उसमें हम करते क्या हैं। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए, सोचिएगा आप कि आप किसी स्टेशन पे बैठे हुए हैं, आप मान लीजिए आप कहीं से जर्नी स्टार्ट किए, आप ट्रेन में यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आपकी प्रेजेंट लोकेशन यहाँ पर है, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता। तो अगर आपकी ट्रेन मान लीजिए एक स्टेशन बाद दूसरे स्टेशन पे आई, दूसरे स्टेशन के बाद से तीसरे स्टेशन पे आएगी, चौथे स्टेशन पे आएगी, फिर 5वें स्टेशन पे आएगी, ऐसे ही आपकी ट्रेन स्टेशन बदलते जाएगी। अब मान लीजिए इसमें से हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, हम इसमें से कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने इस बिंदु, ये हो गया A, B, C, D और E, 5 स्टेशन आपने कवर किए। हमने से इसमें बोला कि क्या बिंदु C पर आप सातत्य थे, क्या आपका जो सफ़र स्टेशन C से आप करते आ रहे हैं, क्या आपका सफ़र स्टेशन C पर सातत्य था। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्टेशन C पर आपका सफ़र सातत्य था कि नहीं, तो सातत्य का मीनिंग क्या है, कॉन्टिन्यूटी। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, सातत्य कोई समीकरण तभी होगा बच्चों जैसे जो आप उसी काम को करते आ रहे हैं,
परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे कि आप बिंदु सी पर है, आप स्टेशन सी पर तब सातत्य बोले जाएंगे जब आप स्टेशन ए पे थे और स्टेशन बी से भी उसी ट्रेन में थे, स्टेशन सी में भी उसी ट्रेन में थे और स्टेशन डी में भी उसी ट्रेन में थे। ऐसा आपने नहीं किया कि आप स्टेशन ए से बी पर आए, फिर बी से आपने ऑटो की, ऑटो से आप स्टेशन सी पर आए और स्टेशन सी से फिर दूसरी ट्रेन पकड़कर आप गए। अगर आप ऐसा करते हैं, हो सकता है कि आप जो ट्रेन पकड़े हुए थे वो बस बी तक ही चलती थी और बी के बाद से वो ट्रेन नहीं चलती थी। फिर उसके बाद से आपने दूसरे स्टेशन सी से आपने दूसरे ट्रेन में अपना रिजर्वेशन करवाया हुआ था, तो यहाँ से आपने ओला बुक की, स्टेशन सी पे गए और फिर गाड़ी पकड़े, फिर यहाँ तक गए। ऐसा भी तो हो सकता है आपके सफ़र में। बिल्कुल सर, हो सकता है। तो ऐसा समीकरण वो सातत्य समीकरण कहा जाएगा। कब सातत्य बोला जाएगा? जब सातत्य बोला जाएगा कि जब आपने स्टेशन ए से एक ट्रेन पकड़ी और वहीं से आप उसी ट्रेन से आप स्टेशन बी पे भी आए, स्टेशन बी पे भी आप उसी ट्रेन में थे, उसी में बैठे रह गए, फिर स्टेशन बी से भी उस पर स्टेशन सी पे आए, स्टेशन सी पे भी आप उसी में बैठे रह गए, फिर स्टेशन सी से स्टेशन डी पे गए, फिर डी से ई पे गए उसी ट्रेन से। तो अगर ऐसा होता है कि आप न ट्रेन बदलते हैं न कुछ, आप उसी ट्रेन से जा रहे हैं, तो वो सातत्य हो जाएगा, स्टेशन सी पर सातत्य हो जाएगा। और अगर आपने ट्रेन बदल दी है या आपने ऑटो ले लिया है, आपने ओला कर दी है स्टेशन बी के बाद स्टेशन सी पे आने के लिए, तो वो समीकरण आपका सातत्य हो जाएगा, क्योंकि आपका जो क्रम था वो भंग हो गया। सातत्य मतलब हो गया कि हम जो कार्य कर रहे हैं वही करते रहे, कॉन्टिन्यूअस रहे, उसमें फेरबदल ना रहे। ठीक है बच्चों? ठीक है सर, ये चीज़ आपका सातत्य का मतलब समझ में आ गया कि मतलब जो काम कर रहे हैं, जो ट्रेन से जैसे हम जा रहे थे तो उसी ट्रेन से हमें जाना है। अगर ट्रेन हम बदल देते हैं या जो हम काम कर रहे हैं उसी समय करते जाना है, अगर हम बदल देते हैं तो वो असातत्य हो जाएगा, और वही कार्य कर रहे हैं तो सातत्य हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए, मैंने आपसे पूछा कि क्या आप सातत्य थे कि नहीं, तो आपने चेक क्या किया? आपने चेक किया कि स्टेशन बी पर हम किस ट्रेन पे थे, फिर आपने चेक किया स्टेशन डी पर हम किस ट्रेन में थे। अगर आप दोनों स्टेशन पर एक ही ट्रेन में थे, जिस बिंदु पर हम पूछते हैं उसके पहले और उसके बाद अगर आप उसी ट्रेन में थे, तो इसका मतलब आप सातत्य हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पीछे तो चेक नहीं कर सकते। हम एक बिंदु पीछे चेक करते हैं और एक बिंदु आगे चेक करते हैं, और अगर सही निकला तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सातत्य कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चों हम लोग पीछे जा रहे हैं, जो हम लोग पीछे आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? पीछे आ रहे हैं, तो इस पीछे वाले बिंदु को चेक करने में मैथ के नाम से अगर बोले तो मैथ के इक्वेशन में इसको LHL बोलते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। ध्यान से देखते जाइए बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। रेड मार्कर ले लूँ थोड़ा सा, चलिए देखिए, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि LHL। इसको हम लोग LHL से, जिस बिंदु पर हमें सत्यता चेक करना है, अगर उससे पीछे हम जाते हैं तो उसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि LHL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जिस बिंदु पर हमें सत्यता ज्ञात करना है, जिस स्टेशन पे हमें सत्यता ज्ञात करना है, अगर वो हमें चेक करना है कि वहाँ पर हम सातत्य थे कि नहीं, तो वहाँ पर सातत्य ज्ञात करने के लिए पहले हम पीछे वाले स्टेशन पे चेक करते हैं, और जब पीछे वाले बिंदु पर चेक करेंगे तो उस बिंदु को चेक करने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रक्रिया नहीं बोलेंगे, उस बिंदु पर जो हम चेक करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि LHL। अब देखिएगा बच्चों, जैसे मान लीजिए हम बिंदु सी पर रिप्रेजेंट कर, हमको बिंदु सी पर सातत्य चेक करना है, तो जब हम लिखेंगे इसको तो हम इसको लिखते कैसे हैं सर? लिमिट टेंस टू C के पावर माइनस। माइनस का मतलब बच्चों हम लेफ्ट यानी कि हम पीछे की बात कर रहे हैं, हम एक स्टेशन पीछे की बात कर रहे हैं। माइनस यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम एक स्टेशन पीछे की बात कर रहे हैं। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? एक स्टेशन पीछे की बात कर रहे हैं। सर ये कैसे, क्यों हम माइनस लगाते हैं? ये क्या आप रीजन समझा सकते हैं? तो इसका रीजन तो मैं आपको नहीं समझा सकता, लेकिन ट्रिक समझा सकता हूँ आपको याद करने के लिए, और शायद इसका रीजन भी यही होता होगा। देखिए, ये हमारे एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, और ये हमारी क्या है? एक्स एक्सिस है। अगर इस एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस में ये लेफ्ट साइड क्या होता है? माइनस एक्स, और ये क्या होता है? प्लस, और ये क्या होता है? प्लस वाई। हम जिस बिंदु पर चेक कर रहे हैं लेफ्ट साइड में अगर हम आए तो क्या है? माइनस है हमारे एक्सिस पे। तो अगर ये हमारा क्या था? ये हमारा जीरो था, ये हमारा क्या था? जीरो था, ये बिंदु था।
तो अगर ये हमारा एक्सिस का मेन पॉइंट है तो ये 0 0 है, तो ये जो बिंदु हो जाएगा उसके पहले अगर हम आए इधर तो क्या होता है माइनस, तो इसीलिए इसको क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसको लिखेंगे कैसे पेपर में जब क्वेश्चन लिख के समझाओगे समझ में आएगा। इसको लिखते कैसे हैं, लिमिट टेंड्स टू माइनस सी, लिमिट टेंड्स टू माइनस सी, एक्स दिया रहेगा तो लिमिट टेंड्स टू माइनस एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं किस बिंदु को सर जिस बिंदु पर सातत्य ज्ञात करना है उसके पहले वाले बिंदु को, याद रखिएगा जिस बिंदु पर सातत्य ज्ञात करना है उसके पहले वाले बिंदु को, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए जो बिंदु था आपको सी पर चेक करना था, फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ था, ये भी लिख लीजिए, थोड़ा सा और क्लियरिटी तरीके से आपको समझ में चीज़ें आने लगेंगी ना। ये जो बिंदु सी है इस पर आप किसको चेक कर रहे थे, फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ था जिसे आप चेक कर रहे थे कि सातत्य है कि नहीं है। लिख देता हूँ यहाँ पे, बिंदु सी पर एफ एक्स की सातत्य की जांच, यानी कि आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि जो ट्रेन हम जा रहे थे उस ट्रेन का फंक्शन आपको एफ एक्स दे दिया और बोला क्या बिंदु सी पर हम सातत्य थे, तो हम पहले बिंदु बी पर निकाले, स्टेशन बी पर निकाले। तो स्टेशन बी पे निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको लिखते हैं एल एच एल, इसको क्या लिखते हैं बच्चों एल एच एल। और फिर कैसे लिखेंगे कि एल एच एल इक्वल टू लिमिट और टेन सी के पावर माइनस, अगर एल एच एल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे सी के पावर माइनस, और इसको क्या लिखते हैं अब यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स, ठीक है सर, ठीक है। अब हम देखिए इसके पहले हम कहाँ थे वो तो हम चेक करेंगे, और अब इसके पहले हम किस ट्रेन में थे वो हमने चेक किया, अब इसमें हम किस ट्रेन पे हैं वो भी चेक करेंगे। इसमें हम बिंदु सी पर किस ट्रेन में है वो भी तो चेक करना हमारा कर्तव्य है। तो क्योंकि हम उसी ट्रेन में भी बैठे हुए तो हम आसानी से चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम किसी भी लिमिट का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ पर बस हम एफ एक्स जो था उसमें सी रख देते हैं, एफ एक्स में क्या रख देते हैं, एफ एक्स में सी रख देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे बिंदु सी पर चेक करने के लिए, बिंदु सी पर चेक करने के लिए हम एफ एक्स में एक्स की जगह, ऐसे कोई नहीं बताएगा बच्चा, x की जगह c रख देते हैं, यानी कि जिस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हमने किस में चेक किया, पहले तो देखिए आप यहाँ से हो सकता है आप यहाँ पे आए हो, आप स्टेशन सी पे तो हो लेकिन आप ट्रेन से उतर गए हो, आप कार में बैठे हुए हो और कहीं और जाए, तब तो आप सातत्य बिंदु सी पर नहीं होंगे, तो हम यहाँ पर भी चेक करेंगे, ठीक है। हमें बोला था बिंदु सी, इस बिंदु पर क्या ये जो ट्रेन है इसमें सातत्य है कि नहीं, फंक्शन एफ एक्स सातत्य है कि नहीं, तो हमने बोला कि हम पहले किस में चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कि इसके पहले हम इसी में थे कि नहीं, तो हमने देखा इसके पहले हमने चेक कर लिया। फिर हम बोले कि अब इस पर चेक करें, इसमें इस टाइम अभी हम उस ट्रेन में है कि नहीं, तो हमने उसमें भी चेक कर लिया, बस उसी में एक्स की जगह सी रख दिया। अब बारी आती है नेक्स्ट पॉइंट की, अब हम चेक करेंगे क्या ये जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है यहाँ पर बिंदु P पर भी तो हो सकता है कि हम बिंदु P पर हो सकता है ट्रेन में ना हो, हम उतरकर कहीं चले गए हों, तो हम चेक करेंगे क्या हम बिंदु P पर भी उसी ट्रेन में हैं, क्या हम सातत्य हैं, क्या हम बिंदु B पे भी उसी ट्रेन में हैं। ऐसा तो नहीं कि हम B से यहाँ पे कार से आ गए हैं और बाहर कार में बैठे हुए लेकिन स्टेशन C पर है, तो हमें चेक क्या करना है कि उसी ट्रेन में हम हैं कि नहीं है, तो चेक करेंगे। तो देखिए इसको चेक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिखिएगा बच्चों, इसको लिखते हैं हम लोग, पहले इसके बीच लाइन खींच देता हूँ, इसको हम लोग लिखते क्या है सर, तो इसको हम लोग लिखते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों राइट हैंड लिमिट। और इसको अगर लिखे तो कैसे लिख सकते हैं सर, इसको लिखते हैं आर एच एल, इसको किस चीज़ से लिखते हैं, इसको आर एच एल करके लिखते हैं, यानी कि राइट हैंड लिमिट, इसको आर एच एल करके लिखते हैं यानी कि राइट हैंड लिमिट। अब देखिए अगर बात की जाए सर ग्राफ की, अगर आपसे हम बात करें तो ये होता है y, ये होता है सर x, ये होता है सॉरी ये होता है y, ये होता है माइनस y, ये होता है सर x प्लस x और ये होता है माइनस x।
अब अगर ये आपका मूल बिंदु है और मूल बिंदु से बोलूँ राइट साइड जाइए, राइट साइड जाइए तो आपको क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। तो अगर हमें इस बिंदु को, बिंदु सी के राइट हैंड लिमिट चेक करना होता है, यानी कि उसके हम राइट साइड जाते हैं और उधर चेक करते हैं, तो उसको हम लोग क्या लेते हैं, उसको हम लोग लेते हैं लिमिट RHL इक्वल टू लिमिट टेंस टू C प्लस fx। इसको लिखने का पहले तरीका देखिए। अब C प्लस क्या है वो चीजें मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये क्या है, C प्लस fx। अगर हम बिंदु C पर चेक करने के लिए बोला था, अगर हम नेक्स्ट बिंदु पर चेक करते हैं, आगे उसके राइट हैंड साइड जाते हैं, क्योंकि हमें 3 बिंदु पर चेक करना है। अगर हमें कोई बोल दिया कि क्या आप इस ट्रेन में सातत्य थे कि नहीं थे, तो हमें यह सातत्य की जांच करने के लिए पहले उससे पहले वाले स्टेशन पर चेक करना है, फिर उसी स्टेशन पर चेक करना है और फिर उसके आगे वाले स्टेशन पर चेक करना है। 3 बार चेक करना है। तो जब उसके पहले वाले स्टेशन पर हमने चेक किया, तो कैसे चेक किया सर, उसके पहले वाले स्टेशन पर चेक करने के लिए हम LHL लेंगे, लेफ्ट हैंड लेंगे। हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हम लेंगे लेफ्ट हैंड, तो उसको हम बोलते हैं सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट। और क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस में मूल बिंदु के अगर बाएं साइड जाएं, अगर हम लेफ्ट साइड जाएं तो उधर माइनस एक्स एक्सिस होता है, तो इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं LHL लिमिट x टेंड टू C की पावर माइनस fx। ठीक है, ठीक है सर। अब अगर सर उसी हम, क्योंकि उसी स्टेशन पर प्रेजेंट है और हमें अगर बस उसी ट्रेन में देखना है हम है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिस बिंदु पर हमें चेक करना है, जो बिंदु हमारे पास है, जैसे C यहाँ पे हमें दिया हुआ है, तो सर हमें C पर चेक करना है या 2 पे चेक करना है, तो x की जगह हम C को रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा हम उसी ट्रेन में है कि नहीं है। संतुष्ट करेगा तो हमें पता चल जाएगा हम उस ट्रेन में है कि नहीं है। ठीक है। और P पर फिर सर अगर वहां पे भी हम ट्रेन में है तो हम फिर आगे चलते हैं और फिर हम आगे चेक करेंगे। हम आगे चलते हैं और आगे चेक करते हैं उसके एक आगे वाले स्टेशन P पर, और हम चेक करते हैं सर कि क्या हम स्टेशन P पर भी उसी ट्रेन में थे, क्या हम स्टेशन P पर उसी ट्रेन में थे। तो उसको चेक करने के लिए सर जी हम, क्योंकि अब उस बिंदु से जहाँ पे हम हैं उसके हम आगे जा रहे हैं, उसके हम आगे जाएंगे ना। क्या अब आप रास्ता तय कर चुके हैं, ये मत सोचिए कि सर जी हम स्टेशन पर बैठे हुए फिर हम चेक कर रहे हैं। आप इस समय ट्रेन में थे उस बिंदु पर, तो आपको याद है, आप ये सफर तय करने के बाद से इस चीज को सोच रहे हैं। अब ये मत लीजिए सर जी वहीं पे हैं तो आगे कैसे हम चले जाएंगे, आगे के बारे में कैसे सोचते हैं। आप जा चुके हैं, उसके बाद से आप इन चीज़ों को तय कर रहे हैं। ठीक है, वो एक मेरे समझाने का ट्रिक है। बहुत ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइएगा यहाँ पे। ट्रेन सर जी बात कर रहे हैं, आप सफ़र करने के बाद से उस चीज़ को सोच रहे हैं कि हम स्टेशन C पर तो थे, तो क्या हम उससे पहले और बाद उस जगह पे थे कि नहीं थे। तो हम उसके बाद अब चेक करते हैं, तो उसको बोलते हैं RHL राइट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं सर उसको बोलते हैं हम लोग RHL राइट हैंड लिमिट। और क्योंकि राइट साइड कोऑर्डिनेट एक्सिस के मूल बिंदु का राइट साइड क्या होता है सर जी, धनात्मक, तो इसको लिखते हैं RHL लिमिट C प्लस fx। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब ये बताइए सर, ये बताइए कि कोई समीकरण हम ऐसे तो कर लिए, तो क्या इससे समीकरण सातत्य हो जाएगा, इससे समीकरण सातत्य हो जाएगा। मैंने बोला हो जाएगा, लेकिन कब वो तो लिखो। तो सब बच्चे बोले कब, तो देखिए कब होता है समीकरण सातत्य, जब, ठीक है, बिंदु, अच्छा लिखा तो है बिंदु C पर fx में सातत्य की जांच। तो fx तब, fx बिंदु, या इसको ब्लू पेन से दिख रहा है ना, ठीक है, देखिएगा fx जो बिंदु C है, fx बिंदु C पर, बिंदु के मतलब मैं समझिएगा 2 रहेगा, x y का मान रहेगा। बिंदु C मतलब बोल सकते हैं, बस एक ऐसे नाम दे दिया गया है। मैं यहाँ पे स्टेशन C लिख देता हूँ, fx स्टेशन, यहाँ पे fx बस लिखे डायरेक्ट, fx C पर तब, fx C पर तब सातत्य होगा, तब सातत्य होगा जब, तब सातत्य होगा जब, कब सातत्य होगा सर, जब LHL जो कि हम लोग पहले वाले निकाले थे, उस स्टेशन के पहले, बिंदु C के पहले, स्टेशन C के पहले हम जहाँ पे थे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो fx के, यानी FC के, यानी कि जिस बिंदु पर हम थे उस बिंदु पर और उसके आगे वाले बिंदु RHL
कोई भी समीकरण तब सातत्य होगा जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो उसके, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो उसके उसी बिंदु पर, यानी कि फंक्शन में उस बिंदु को रखने पर, और सर उसके RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट के। अगर ये तीनों चीज बराबर है तब जो समीकरण होगा वो सातत्य होगा, तब जो समीकरण होगा वो बिंदु C पर सातत्य होगा, तब जो समीकरण होगा वो बिंदु C पर सातत्य होगा, तब जो समीकरण होगा वो बिंदु C पर सातत्य होगा। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे भी आसान तरीके से आपको कोई सातत्य समझा सकता है। अगर ये कंडीशन बनती है तब कोई समीकरण जो होगा वो क्या होगा, वो सातत्य होगा। ठीक है सर। अब एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, ऐसे तो मैंने आपको समझा दिया, वही काफ़ी था, लेकिन क्वेश्चन यूज करने में आप देखेंगे कि कोई छोटे छोटे क्वेश्चन, वो बड़े क्वेश्चन नहीं होते, वो क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं। किसी क्वेश्चन में मान लीजिए जैसे ट्रेन की घटना थी तो हम लोग आगे पीछे चले गए। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है कि जिसमें आपको देखिए सबके लिए आपको अलग अलग समीकरण दिए रहेंगे। पीछे वाले के लिए भी आपको दिया रहेगा समीकरण, और बीच वाले के लिए भी दिया रहेगा, और उस बिंदु के लिए भी दिया रहेगा, और बाद के लिए भी दिया रहेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन आप लोग करेंगे तो उसमें बस क्या कहता है कि बस समीकरण दे देता है और बोलता है बताइए सातत्य है कि नहीं। ये नहीं बताता है कि स्टेशन पहले का, एक स्टेशन पहले का समीकरण क्या है। देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आते हैं 95% क्वेश्चन में आपको बताएगा कि इसका समीकरण ये है, इस एक स्टेशन पहले का समीकरण ये है, उस स्टेशन का समीकरण ये है, और उस स्टेशन के बाद यानी कि आगे का समीकरण ये है। लेकिन एक किसी क्वेश्चन में बस बोल देता है कि इस एफ एक्स की बिंदु C पर जांच कीजिए, बिंदु C पर सातत्य की जांच कीजिए, सातत्य की जांच कीजिए। तब हम क्या करेंगे सर, अगर वहां पे नहीं दिया रहेगा तो क्या करेंगे, क्वेश्चन आप देखेंगे समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, जांच कीजिए। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम बस निकाल देंगे डायरेक्ट बच्चों FC। हम क्या निकाल देंगे, FC, और FC बस बराबर होगा लिमिट C FX के, बस। तो जो हमारा समीकरण होगा तब हमारा समीकरण सातत्य होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, समीकरण सातत्य होगा, सातत्य होगा। कब होगा, जब बस लिमिट यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट या RHL नहीं लिखेंगे। जिस समीकरण में नहीं दिया रहेगा LHL वो कहाँ से लाएंगे हम, तो जहाँ पे नहीं दिया रहेगा वहाँ पे डायरेक्ट करते हैं FX बराबर लिमिट C ले लेते हैं और करते हैं, अगर वो सही है तो सातत्य है और नहीं है तो सातत्य नहीं है। ठीक है सर। तो अब देखिए, अब आप एग्जाम्पल को देखेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हम बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हम डायरेक्ट लेके चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे आपको जो एग्जाम्पल हमने आपको पहले बताए थे, जो चीज़ें हमने आपको पहले बताई थी, जो स्टेशन वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, उस हिसाब से हम एक प्रश्न को करेंगे, उस हिसाब से हम एक प्रश्न को करेंगे। और वो आपके NCERT का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस समय क्वेश्चन नंबर नहीं बता रहा हूँ, बता ही दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 अभी पहला वाला ही बताऊंगा, लेकिन पहले ये वाला समझिए तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आते हैं छोटे छोटे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है वो, छोटे वाले प्रश्न बहुत कम आते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा, वो तो बहुत ईजी है आपके लिए। ये देखिए दिया हुआ है, क्या फंक्शन fx, क्या फंक्शन fx जो है वो x, यदि कह रहा है कि जो x है ये छोटा है 1 से 5, x बड़ा है 1 से, ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन है, द्वारा परिभाषित, ठीक है, गया परिभाषित फलन f, भाषित फलन f दिया हुआ x इक्वल टू 0। हम एक बिंदु को ले लेते हैं, इसमें 3 बिंदु दिया हुआ, तो x इक्वल टू 1 पर सातत्य है। या आप क्वेश्चन मत देखिए, नहीं तो आप कहेंगे सर अभी 5वां डायरेक्ट करवाने लगे। आप बस एग्जांपल समझिएगा, सातत्य है, नहीं तो डायरेक्ट 5वां करा लेंगे, पहला वाला नहीं बताएंगे, पहला ही बताएंगे। अभी हम एक्सरसाइज की बात ही नहीं करेंगे, तो हम एक्सरसाइज डाल देते हैं ऊपर, ठीक है। हमको बस समझाना है आपको एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना है, जो चीज़ें हम कर रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो देखिए, ये देखिए, ये बता रहा है कि जो x हम लेंगे, x इक्वल टू, जैसे मान लीजिए हमने 1 लिया, तो x क्या है, जब 1 से या x जो भी नंबर है वो कम है, जब वो कम है,
जब जो हमने x का मान लिया वो किससे कम है, वो 1 से कम है, यानी कि कम है, यानी कि पीछे की ओर हम जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं और बराबर का साइन भी लगा हुआ है, यानी कि ये जो समीकरण होगा ये LHL, यहाँ पे देखिए बैक की बात किया है, यहाँ पे ऋणात्मक मतलब क्या होता है पीछे की ओर, और ये देखिए अधिक की बात किया हुआ है। तो जब पीछे की बात किया और बराबर का साइन भी लगा हुआ है तो ये जो समीकरण होगा ये हमारा LHL के लिए होगा और FX यानी कि उसी बिंदु के लिए होगा, उसी बिंदु के लिए होगा। और ये देखिए यहाँ पे x जो है 1 से बड़ा है, यानी कि जहाँ पे बड़े की बात करेगा, यहाँ पे जो x है 1 से बड़ा है, तो इस समीकरण का यूज होगा RHL में। इस समीकरण का यूज किसके लिए होगा, RHL में। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग x = 1 पर लिखेंगे LHL। तो LHL = जो होगा इसको हम क्या लिखेंगे, अभी मैंने आपको बताया था लाइन और वहाँ पे C था, तो यहाँ पे C की जगह क्या है x टेंस टू, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वहाँ पे C था और यहाँ पे C की जगह बच्चों क्या है सर, यहाँ पे x टेंस टू मत लिखिए, आप लिख सकते हैं डायरेक्ट लिमिट टेंस टू यहाँ पे 1 के पावर माइनस। सर 1 के पावर माइनस क्यों, आप पूछ सकते हैं सर 1 के पावर माइनस क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको इतने देर से यही चीज़ें समझा रहा था कि 1 के पावर माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम LHL फाउंड कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं सर, यहाँ पे हम LHL फाइंड कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे x नहीं लिखा, ये x टेंस लिखेंगे ना, x की जगह हम लिमिट रखेंगे ना, तो ये LHL हो गया। अब FX, ये जो fx दिया हुआ है ये लिखेंगे। अब दूसरे स्टेप में क्या लिखेंगे, अब देखिए मैंने बताया जो कम के लिए, माइनस के लिए, यानी कि x से कम, x कब कम है 1 से, तो सर ये कंडीशन बन रही है तब जब x का fx की जो वैल्यू है, दो समीकरण है, तब क्या है x है, तो fx की जगह हम क्या रखेंगे, fx का उस समय समीकरण क्या है जब वो कम है, तो सर जी x है, तो यहाँ पे रख दीजिए डायरेक्ट, इसको नीचे लिखते हैं ना लिमिट को, लिमिट x टेंस टू -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, आप x की जगह x की जगह यहाँ पे क्या दिया, x की जगह 1 रखना था हमें, तो हम x की जगह 1 रख देंगे, -1 नहीं रखेंगे, x की जगह रखेंगे 1 ही, जिसपे हमें फाइंड करना है। ये बस दिखाता है कि हम LHL ले रहे हैं, तो x = 1 रख देंगे, ठीक है, x = 1 तो LHL का मान आ गया। अब हम निकालेंगे x = 1 पर fx, तो fx का मान क्या है सर, यहाँ पे देखिए = का साइन लगा हुआ है, यानी कि जब x 1 के बराबर है तब जो समीकरण होगा वो x वाला ही होगा। तो अब यहाँ पे हम x लिख देते हैं, तब के लिए जो समीकरण है वो क्या है x वाला ही। मैंने बोला ना हर बिंदु के लिए आपको अलग अलग समीकरण देगा, तब क्या समीकरण होगा, तब वो सर x ही समीकरण। अगर यहाँ पे = लगा रहता तो समीकरण x बराबर के लिए ये हो जाता, तो सर x ही होगा। अब x = क्योंकि हमें 1 पे निकालना है तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, fx = x की जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। फिर अब हम क्या निकालेंगे सर, अब हम निकालेंगे x = 1 पर RHL क्या हो जाएगा सर, लिमिट x टेंस टू 1 के पावर सर प्लस, और जब समीकरण जब x 1 से बड़ा है तो यानी कि धनात्मक की ओर हम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे, या जब आगे की बात कर रहा है, ये पीछे की बात कर रहा है तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और आगे की बात कर रहा है मतलब राइट हैंड साइड। तो जब आगे बढ़ने की बात कर रहा है तो समीकरण कौन सा दिया हुआ है, fx की जगह सर दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग fx, और फिर यहाँ पे लिखेंगे RHL = लिमिट x टेंस टू 1 के पावर प्लस, और यहाँ पे 5, और यहाँ पे तो क्योंकि अब x का मान हम कहीं रख ही नहीं सकते तो RHL = डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे आपसे पूछा x = 1 पर सातत्य है कि नहीं, आपको बस यही बताना है कि x = 1 पर सातत्य है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों सर LHL = F1, यहाँ पे F1 लिखेंगे, fx नहीं लिखेंगे, LHL = F1 इज नॉट इक्वल टू RHL, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, इक्वल होता तो सातत्य होता, तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है अतः fx x = 1 पर सातत्य नहीं है, x = 1 पर सातत्य नहीं है बच्चों। देखिए बच्चों मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर भी समझा दिया,
ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ जाएगी। इसलिए तीनों बराबर नहीं था, अगर तीनों बराबर होता तो ये सातत्य होता, तीनों बराबर नहीं था इसलिए ये सातत्य नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको सातत्य को एकदम आसान शब्दों में इसमें बस इंट्रोडक्शन दिया है। इसका एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन 1 से करना चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए आज टॉपिक आपका बस इतना ही था। आप थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो हम खुद करवाएंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।